के लिए ताकत लगती है और वो सत्य को साथ में लेके चलने के लिए और ताकत लगती है। तो ये जो है वो जज्बा, वो ताकत, वो हमारे में निर्माण होने के लिए भी विचारों की जरूरत होती है, अच्छे तत्व की जरूरत होती है। वो हमारे पास में कैसे आएंगे, ये भी एक मुद्दा है। इसीलिए ताकत का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और वो एजुकेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप कोई भी अन्याय के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते हैं। जो मिलता है उसको जो हम फॉलो करते हैं, यानी जो कितने भी ताकतवर रहेंगे, हमारे पास में डिग्रियां हैं, हम एजुकेटेड हैं, लेकिन तो भी आप सामने नहीं जा सकते क्योंकि आपको रोका जाता है। गुलामी जो जिसको कहते हैं, तो ये जो कब समझेंगे, जब हम हमारे बच्चों को और हम खुद क्रांतिकारी महापुरुष संत लोगों के जो विचार हैं, जब तक हमारे में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंट्री नहीं देंगे, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में कब आएगा ट्रुथ, सत्य कब समझ में आएगा, जब तक आप लोग जो है संत महापुरुष क्रांतिकारी लोगों के, महापुरुष लोगों के विचार अपने मन में, अपने बच्चों के दिलो दिमाग में हम नहीं बिठाते, तब तक आपको सत्य का कभी भी जो है महसूस नहीं होगा कि ये सत्य है। आपको झूठे को ही आप जो है अपनाते रहते रहोगे, क्योंकि सत्य आपको कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हम आपको यही बताने आए हैं, सत्य की ओर चलो। सत्य आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा, कभी पाठ्य पुस्तक में भी नहीं मिलेगा। आजकल तो किताबों से भी जो है महापुरुषों के विचार जो है निकाले गए हैं, 4-4 लाइन में है, 4-4 लाइन में जो है वहाँ पे लिखे गए हैं। ये हमारे क्यों किया गया है ऐसा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई और बहनों, आप लोगों को विनती है, हमारे आने वाली पीढ़ी को, आप लोग काम करते हैं, हमारे घर के भाई बहन लोग जो है, मम्मी पापा लोग दोनों काम करते हैं, बहुत सारा पैसा भी घर में आता है, लेकिन हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होती है। हमारे बच्चों को तकलीफ भी होनी चाहिए। जब तक तकलीफ नहीं होगी, कहते हैं ना, लोहे को जब तक गर्म नहीं होता है तब तक आकार भी नहीं दे सकते हैं। उसको आकार तब दिया जाता है जब वो उसको जो हम अच्छा पिघलाते हैं, गर्म करते हैं। जब वो गर्म होगा तब उसको जो है शेप दिया जाता है, आकार दिया जाता है। वैसे ही हमारे जीवन का भी वैसा है। अपने बच्चों को तकलीफ आने दो, प्रॉब्लम आने दीजिए। जब तक हमारे बच्चों में प्रॉब्लम नहीं आएंगे तब तक उनको जो है सही परिस्थिति क्या समझ में नहीं आएगा। और ये जो है केवल बच्चों को समझाने का काम तो मम्मी पापा लोगों ने करना चाहिए। मम्मी पापा भी उस लायक के होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जन्म देना ही माँ बाप होना ऐसा नहीं है। माँ बाप होना भी जो है वो ऐसे मम्मी पापा लोग बनना चाहिए, आई बाबा लोग बनना चाहिए कि अपने बच्चों को भी गर्व लगना चाहिए, फक्र लगना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा ने हमें जन्म तो दिया है, लेकिन हमें अच्छा संस्कारित भी किया है, अच्छा इंसान बनाया है, जो हमारे देश के बारे में, इंसान के बारे में हमें जो है विचार करने के लिए जो है अच्छा संस्कारित किया है। लेकिन मम्मी पापा लोग पहले संस्कारित होना बहुत जरूरी है। उन्हें सोसाइटी का, हर इंसान का करुणा, उनको जो है देश का विचार आना चाहिए। जब तक हमारे में ये देश का विचार नहीं आएगा, क्योंकि हम देश यहाँ पे जो रहते हैं तो ये जमीन पे, ये धरती पे रहते हैं, तो ये धरती का कर्ज है हमारे ऊपर में। जो धरती हमारा लालन पालन करती है, हमें जो है अच्छा सा रहन सहन देती है, तो ये धरती के बारे में भी सोचना हमारा काम है। जो एजुकेशन से अगर हमें ये सोच हमारे में निर्माण नहीं होती है तो ये शिक्षा भी कोई काम की नहीं है। इसीलिए अगर किताबों में नहीं है तो हमने आपको बता दिया है कि आप संत महापुरुष और क्रांतिकारी लोगों के किताबें जो ये एजुकेशन के जरिए नहीं मिल रहा है, तो आपको बाहर से जो है, जो बाहर में जो है, क्योंकि बाहर के जो महापुरुष संत या जैसे महापुरुषों का ज्ञान जो है किताबों में नहीं एंट्री करने दे रहा है, तो आप बाहर से लेना पड़ेगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आपको विनती है, हमारे देश को अगर मजबूत करना है और हमारे मानव समूह को अगर अच्छा करना है, बनाना है,
और करुणामय बनाना है, नैतिक मॉरल बनाना है, तो हमें एक और लड़ाई आज़ादी की लड़नी पड़ेगी। जब तक हम अन्याय के खिलाफ